हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम कौन सा टॉपिक कर रहे हैं, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। हमने इसमें डिस्कस किया क्या रूल्स है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के, और हमने इसमें ये भी डिस्कस किया कि कंपनी कहाँ से पैसे का अरेंजमेंट कर सकती है। आपको मैंने बताया कि 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप इशू प्रेफरेंस शेयर, दूसरा स्टेप रिडम्पशन के टाइम पैसे का अरेंजमेंट करना, और थर्ड स्टेप होता है उनका पैसा वापस करना। तो इशू की एंट्री आपको सभी को आती है। और पैसे का अरेंजमेंट करने के लिए मैंने आपको क्या कहा, 2 ही सोर्स हैं, 3 सोर्स मान लो कि प्रॉफिट में से या नए शेयर इशू करके या फिर दोनों को मिक्स करके, है ना। फिर हम इसकी जर्नल एंट्रीज करेंगे, उसके बाद हम रिडम्पशन की एंट्री करेंगे, तो ये क्वेश्चन खत्म हो गया। और इसकी सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको बता दूँ, इसकी थियोरी का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थियोरी के क्वेश्चन में आपने अकाउंटिंग एंट्रीज भी डालनी है, और जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूँगी, ठीक है। मेथड ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर 3 ही मेथड है, जैसे मैंने आपको कहा। मेथड कौन से हैं, मतलब कि पैसे का अरेंजमेंट, हमने कहा बीच वाला पोर्शन कैसे करना है, पैसे का अरेंजमेंट। आउट ऑफ प्रॉफिट, ये मैंने आपके साथ बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया। आउट ऑफ प्रॉफिट मीन कि जो हमने मैंने आपके साथ एक वीडियो में डिस्कस किया, 8 टाइप के प्रॉफिट होते हैं जो डिविडेंड भी दिया जा सकता है, और उसको 8 टाइप के प्रॉफिट को हम कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, जिसका हम यूटिलाइजेशन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के लिए करते हैं। दूसरा मेथड क्या है, कंपनी नए शेयर इशू करती है, उस पैसे को आता है और 1 महीने के अंदर अंदर और प्रेफरेंस शेयर का पैसा क्या कर देती है, वापस करती है। और थर्ड मेथड क्या है, कंपनी क्या करती है, कुछ पैसे का अरेंजमेंट क्या करती है, प्रॉफिट में से कर लेती है, कुछ का क्या कर लेती है, नए शेयर इशू करके, मिक्स करके। तो हमारे सामने ये 3 मेथड हैं, ठीक है। अभी हम इसकी जर्नल एंट्री जो आपकी बुक में भी हैं, चलो मैं फिर भी आप टाइप कर दिया आप सबके लिए। सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा, थियोरी का क्वेश्चन। जो थियोरी में मैंने आपको कहा कि शेयर क्या होने चाहिए, फुली पेड अप। प्रेफरेंस शेयर को यदि रिडीम करना है तो सबसे पहले क्या होने चाहिए, पार्टली, यदि फुली पेड होने चाहिए। यदि वो पार्टली पेड है तो उनको पहले किस में कट करो, फुली पेड में। ये तो आपके पहले चैप्टर की एंट्रीज ही हैं कि पहले कैसे करना है, प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ठीक है। और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल अकाउंट, ठीक है। तो आप सभी को पता चल गया ये क्या एंट्री होती है, वैसी होगी। दूसरी एंट्री क्या हुई कि हमने पैसे का अरेंजमेंट नए शेयर इशू करके करना है, तो ये पहले चैप्टर वाला बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। इस एंट्री का मतलब क्या हुआ कि पार्ट्स में पैसा नहीं मंगाया गया, 100 रुपये इकट्ठा ही मंगा गया। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है, नए शेयर से आई। तो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को कहाँ डाल देते हैं, हम शेयर कैपिटल में ही डालते हैं ना, टू शेयर कैपिटल क्रेडिट करते हैं ना। और यदि इसके साथ प्रीमियम आया है टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में हम डाल देते हैं। तो ये एंट्री आपके पहले वाले चैप्टर की है, वहाँ पर हमने पार्ट्स में ही किया था एप्लीकेशन अलॉटमेंट, यहाँ पर हम इकट्ठा ही कर देते हैं बैंक अकाउंट, है ना, टू शेयर हमने एप्लीकेशन अकाउंट। तो इस अकाउंट को हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम में क्रेडिट होता है जो इसके साथ आया होता है, ठीक है। और यदि हम प्रॉफिट में से पैसे का अरेंजमेंट करते हैं, प्रॉफिट आपको पता ही है, मैंने बोला था कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में वो 8 टाइप के प्रॉफिट जो कहाँ पड़े हुए हैं, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड, उन सभी को डेबिट करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जनरल रिजर्व फंड, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, वर्कमैन एक्सीडेंट फंड, सिंकिंग फंड, वो सभी 8 को डेबिट करना है। डेबिट का मतलब कम करना, क्योंकि वो उनका बैलेंस क्या होगा, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड क्रेडिट है, उनको उसको ट्रांसफर इस अकाउंट में ट्रांसफर करना, तो उनको क्या करेंगे, हम 8 को डेबिट करके टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में डाल देंगे। ये वाला वो 8 चीज़ें कम हो जाएगी, ये क्रेडिट हो जाएगा, और इसको भी हम बैलेंस शीट में दिखा देंगे, ठीक है। बात एक ही होगी। रिडम्पशन ड्यू ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन, यदि हमने रिडम्पशन के टाइम उनको क्या देना है, प्रीमियम देना है, मतलब कि हमने उनसे 100 रुपये लिया है, उनको हमने 110 रुपये देने हैं, तो कंपनी का क्या है, लॉस है, ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम है, तो पैसे का अरेंजमेंट कहाँ से करें, हमने कहा था ना, या तो सिक्योरिटी प्रीमियम जब में से पैसे का अरेंजमेंट, ये वाला प्रीमियम जो रिडम्पशन के टाइम देना है, इस प्रीमियम का अरेंजमेंट कहाँ से करें, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट जो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पड़ा है, क्रेडिट बैलेंस पड़ा है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का भी कहाँ पड़ा है, लाइबिलिटी साइड क्रेडिट, दोनों क्रेडिट बैलेंस पड़े हैं। तो इनमें से निकालने के लिए इनको क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, और कहाँ डाल देंगे, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट में हम डाल देंगे, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे प्रीमियम यदि हमने रिडम्पशन के टाइम देना है तो उसका अरेंजमेंट हम कहाँ से करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट से करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से करेंगे, ठीक है। और ड्यू ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। यदि अब ये थी सोर्स की एंट्री, ये भी और पिछली 2 भी, ठीक है। अब ये क्या है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो देखो शेयर कैपिटल है, उसको वो
उसका बैलेंस हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है। जब उसको ख़त्म करना है ना, तो उसको क्या कर देते हैं, डेबिट उल्टा कर देते हैं, शेयर कैपिटल को क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं, क्योंकि वापस करना है ना। रिडीम में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जब उसको नाम काटना होता है तो हम शेयर कैपिटल को क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। और यदि रिडम्पशन के टाइम प्रीमियम देना है ना, उनको प्रीमियम भी देना है, यदि देना है तो, यदि पार पर देना है, यदि 100 रुपये वापस करना है तो ये दूसरी एंट्री नहीं होगी। यदि रिडम्पशन के टाइम प्रीमियम देना है तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर को क्या कर देंगे, क्योंकि हमने ये 100 रुपया देना है, उनको ये 10 रुपये और देने हैं रिडम्पशन के टाइम, है ना। टू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, शेयर होल्डर के अकाउंट में हम डाल देंगे, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर के अकाउंट को टू बैंक कर देंगे, उसको पैसा वापस हो गया। ठीक है, ये 2 एंट्री आप रट्टा लगा दो। ठीक है, ये क्या होगी, रिडम्पशन की एंट्री होगी, ये सोर्स की एंट्री होगी जो पिछली मैंने आपको बताई थी, वो किसकी होगी, वो भी यदि हम नए शेयर से करते तो मुझे लगता है एंट्री आपको बड़े अच्छे ढंग से आ गई होंगी। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। देखो ये थियरी न्यूमेरिकल भी है। ठीक है, जितना भी मैंने 5 वीडियो आपको बताई है, सारी की सारी आपने थियरी का एक क्वेश्चन बनता है, 5 को मिलाओ तो थियरी का एक क्वेश्चन बनता है, आपने डिटेल में ये सारा कर लेना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।